ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है मैना देवी ने। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी विकास योजनाओं की समीक्षा की। राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया और भावी पीढ़ी को बौद्धिक रूप से मजबूत बनाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने जिले में औद्योगिक विकास को गति देने और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार जिले में 25 बेड के सरकारी नशा मुक्ति केंद्र का पिछले दिनों विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। इस केंद्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। रबी फसल की सरकारी खरीद प्रक्रिया को लेकर बीते दिनों जिला कलेक्टर कानाराम ने संबंधित विभागों, व्यापारी संगठनों और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकारी खरीद की तैयारियों, किसानों के पंजीकरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, सरसों और चने की खरीद की रणनीति पर चर्चा की गई। गेहूं की सरकारी खरीद 30 जून तक की जाएगी। सरसों और चने की सरकारी खरीद के लिए 19 केंद्र बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। इससे गेहूं की खरीद दर 2,575 रुपए प्रति क्विंटल के अनुसार होगी। किसानों के लिए जिले में 8 से 10 मार्च तक कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य मनोरंजन के साथ किसानों को उन्नत खेती और नई तकनीक की जानकारी देना था। मेले में किसान वैज्ञानिक संवाद, स्टार्टअप स्टॉल, पशु सौंदर्य प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहे। मेले में दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 30 अप्रैल तक राशन कार्ड धारक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं। जिला रसद अधिकारी सुनील घोडेला ने बताया कि अब तक 11,151 राशन कार्ड हटाए जा चुके हैं। टीबी मुक्त भारत की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों जिले में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मुकेश शेखावत ने बताया कि अभियान की शुरुआत के साथ ही जिले के हर संभावित व्यक्ति की टीबी जांच की गई और टीबी रोगियों को खोजकर उनका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर शेखावत ने बताया कि अभियान के अंतर्गत 1,77,000 से ज्यादा लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। पिछले दिनों राजस्थान दिवस टाउन के सेंट्रल पार्क में मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इनमें राजस्थान की लोक संस्कृति के कई रंग देखने को मिले। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लोकप्रिय चरी, कच्छी घोड़ी और कालबेलिया नृत्य के साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जिले के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिले के पल्लू में मां ब्रह्माणी और ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही मेले का आगाज हुआ। ये मेला 6 अप्रैल तक चलेगा। इस मेले में स्थानीय लोगों के अलावा और आसपास के राज्यों से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों धार्मिक आस्था के अनेक पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए गए। रंगों के पर्व होली पर विशेष पूजा अर्चना के साथ होलिका दहन किया गया। दूसरे दिन लोगों ने गुलाल अबीर लगाकर धुलंडी का पर्व धूमधाम से मनाया। इसी के साथ 16 दिन तक चलने वाली गणगौर पूजा शुरू हुई। गणगौर पर जिले भर में गणगौर की सवारी निकाली गई। महिलाओं ने अपने घरों में भगवान शंकर और माता पार्वती के स्वरूप ईसर गौर की सामूहिक पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य की कामना की। इसी दिन ईद भी जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बड़ी मस्जिद में ईद की नमाज अदा कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाइयां दी और आपसी प्रेम तथा भाईचारे के साथ प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं शीतलाष्टमी पर शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया। बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों के स्वस्थ रहने की कामना की गई। इसके साथ ही हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।